मस्जिद अल्लाह का घर है और जो अल्लाह का घर बनाता है अल्लाह उसके घर को आबाद रखता है। और जिन लोगों ने मस्जिद बनाई खुदा उनको आबाद रखे, तौफीक अता करे। और जिस तरह से मस्जिद बनी इस तरह से मस्जिद मुसलमानों की तरक्की का सबब बने और इसमें इस्लामी तालीमात फैले और लोगों को बताया जाए कि इस्लाम का पैगाम सब के लिए है और अल्लाह सब के लिए है। आज जिस तरह से मुल्क में हालात हो रहे हैं, अगर नॉर्थ इंडिया में पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट में आप देखें, तो क्या आपको लगता है कि कौम का इत्तेहाद वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है? कौम का इत्तेहाद तो हमेशा की ज़रूरत है। अगर एक घड़ी के सारे पुर्जे एक साथ नहीं रहेंगे तो घड़ी का टाइम सही नहीं होगा। एक छोटी सी घड़ी भी सही टाइम उस वक्त देगी जब उसके सारे पुर्जे काम करेंगे, तो कौम भी उसी वक्त तरक्की करेगी, सब मिल कर रहेंगे। अगर कौम में तरक्की नहीं करेंगे तो कभी कौम तरक्की नहीं कर पाएगी। इस मुल्क में अगर हम देखें तो मुसलमान की आबादी 30 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन इल्म का एजुकेशन का परसेंटेज देखें तो बहुत कम है। तो इस मामले में क्या करना चाहिए? मसला है कि मुसलमानों ने इस्लाम को छोड़ दिया। जिस वक्त मुसलमान सही मुसलमान हो जाएंगे, इल्म में सबसे आगे बढ़ जाएंगे। आखिरी सवाल मेरा, इतनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन होने के बावजूद अगर असम्बलीज में देखें, पार्लियामेंट में देखें, तो हमारा रिप्रेजेंटेशन बहुत कम रहता है। क्या आपको लगता है कि जो फ़िरका वाराना में हम एक दूसरे के साथ जो रूठे हुए हैं, इन सबको भुलाकर वापस मिलना चाहिए, तभी तो हम अपना हक हासिल कर सकते हैं? जब तक हम अपनी तनज़्ज़ुली की जिम्मेदारी दूसरों पर देते रहेंगे कभी हम तरक्की नहीं करेंगे। हमें खुद अपने गिरेबान में मुंह डालना है और हमें खुद अपना इलाज खुद से ढूंढना है, बाहर से नहीं। जिस कौम जिस बदन में खुद इम्यूनिटी होती ना, उस पर बीमारियां हमला आवर नहीं होती। उसी बदन पर बीमारी हमला आवर जो अंदर से कमज़ोर होता है। अगर मुसलमान अंदर से मजबूत हो जाए तो दूसरा कोई भी उन पर हमला नहीं कर सकता। आने वाली हमारी कौम की नस्लों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इल्म हासिल करें, मेहनत करें और सच्चे मुसलमान बनें। ये मस्जिद स्टार्ट बहुत कम चाहिए, 500 या 600 में नमाज़ पढ़ सकते थे। वो इसमें हमें कमेटी वाले और इधर के हमारे मोमिन मीटिंग कर को ऐसे मस्जिद एक्सटेंड करने के वास्ते, एक्सपेंशन करने के वास्ते हमें बात कर को ये स्टार्ट करें। स्टार्ट करने में हमारे पास ये भी नहीं था, क्या एक्सपेंस स्पेंड करने के लिए उतना बजट भी नहीं था। मगर ये जो हमें स्टार्ट करे वो तारीख़ से पूरे मोमिनात हमारे को हेल्प करे, उन्होंने डोनेशंस दिए, ये करें, उनकी तरफ से हमें ये मस्जिद स्टार्ट करें। सर कितना वक्त लगा और कितना बजट लगा इतनी खूबसूरत तामीर करने के लिए? हमारा हिसाब में था एक साल के आगे होने का था। ये पेंडेमिक का पेंडेमिक से 1.25 साल हमने लेट होगा। इवन पेंडेमिक में भी ये कॉन्ट्रैक्टर इधर हमारे अलीपुर वाला सफदर हुसैन रहने के बाद उनके आदमियों को लेकर और बंगाल के 4 आदमी इधर ही गए, उन्होंने नहीं गए पेंडेमिक में। उनके कार्ड जने की तरफ से एक ज़रा कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू करने के बाद एक 6 महीने के बाद पेंडेमिक ज़रा कम होने का आया, तब लेबर्स आना शुरू करें। लेबर आने के बाद हमें मामूली कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। ये नौबत को आने के वास्ते हमारे सेक्रेटरी, ट्रेजरर, पूरे टीम के मेंबर्स पूरे भी हमने साथ देने में ये आलिशान मस्जिद होने के वास्ते हुई। और ये यही चाहते हैं कि हो इल्म हो, मेडिकल और एजुकेशनल एक्सपेंस जो है आज के ज़माने में मिडिल क्लास के लिए एक पिंच है, जो मतलब कभी कभी ऐसा आ जाता है कि संभाल नहीं सकता। उसके लिए इदारे हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे अंजुन इमामिया, इदारे फैज़ुल इस्लाम है, वो लोग कर रहे हैं। हमारी जो कमेटी है मस्जिद क़ब्रिस्तान मैनेजिंग कमेटी है, इसके तहत हमारा जो हमारे लिमिट्स हैं मस्जिद क़ब्रिस्तान डेवलप करें, उसमें मोमिनीन की सहूलत हो और नमाज भी और दीनी भी हो जाए। साथों साथ इसमें इनकम होगा तो ज़रूर हम लोग इन इदारों की मदद से जो ज़रूरी मदद है एजुकेशन उसकी ताउन कराएं। सर कितने स्क्वायर फीट में मस्जिद फैली हुई? ये 16,000 स्क्वायर फीट के करीब की जगह है और 12,000 स्क्वायर फीट में मस्जिद बनाएंगे। सर Then Alhamdulillah, it is one of the
I think it's a center for the Shia community, and I'm very happy. This is in my constituency, and I'm able to give full support to this. And we work together. अल्हम्दुलिल्लाह सब मिलकर काम कर रहे हैं. बेहतरीन बना अभी मस्जिद, तो बहुत बड़ा एक्सटेंशन भी हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह. In your motivational speech, you are inviting the youngsters to join the administrative service, everything. Yes. But one thing you forgot to mention: active politics. I told no, that also. You have to be in active politics. You have to be everywhere. The main call is the community should be everywhere. Yes. We are only, our youngsters are looking at only working, making money and going outside the country. We have to be here. We have to work here. We have to get into the government services. We have to become representatives also. See, wherever possible, opportunity is there, we should come forward. So I stand with everyone for that. Sir, is it possible that we can open some kind of counseling centers for the youngsters where we can guide them towards the proper There are access? many centers are there. See, that's what, there are many centers, there are many people putting effort. Our youngsters needs to be motivated and enlightened about all this. There's super opportunities in the government arena, which our people are forgetting. Our people are going for fast money, getting into workshop, that, this and all those things. And it's a short period. Means health, as long as you are healthy and other things. See, once you get into a government service, you have a 8 hours job. You work till you are 58. You get pension. You have so many facilities. And you are doing service to your country, motherland. So I think we should motivate and push our आज children. इस देश में जिस तरह के हालात चल रहे हैं, अगर आप मानिए वहाँ पे त्रिपुरा को देखें, आसाम को देखें, जहाँ पर भी देखें, तो वक्त इत्तेहाद का जो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? तारीख कभी हमारे को आसान नहीं था. मुसलमान को तारीख कभी आसान नहीं था. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइम पे लेकर आज तक भी हमें आसानी से नहीं गुजरे हैं. हम लड़ना है, उसे फेस करना है. हमें उससे भागकर नहीं जाना, हमें फेस करना. वो ताकत दिल में रखना फर्स्ट. बॉडी फिजिकल ताकत नहीं, मेंटल माइंड सोल का ताकत रखना है. तो इससे सही